किसान भाइयों, अगर जो आप भी अगेती मटर की खेती करके लाखों रुपए एक अच्छा मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप एक सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अगेती मटर की खेती कैसे की जाती है, उससे एक अच्छा मुनाफा कैसे कमाया जाता है, इसकी A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं किसान साथियों। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो किसान भाई मटर की खेती करते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर मटर से जुड़ी हुई हर जानकारी, हर वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का इस चैनल पर हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। किसान भाइयों, मटर की खेती भारत में कई राज्यों में की जाती है और आप सबको पता है कि जब मटर फर्स्ट मार्केट में आता है, पहली बार आता है, तो 80 से 100 रुपये प्रति किलो यह बिकता है। लेकिन इसका फ़ायदा 100 में से 10% ही लोग उठाते हैं। बाकी 90% जब हम मार्केट में माल ले जाते हैं तो 15 से 20 रुपये किलो बिकता है। तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हम किस समय पर बुआई करना चाहिए और किस बीज की करना चाहिए, तो हम जल्दी मार्केट में ले जा सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा हम भी कमा सकते हैं। तो ये सभी बातें, हमें कौन से समय पे बुआई करना चाहिए, कौन से बीज का चयन करना चाहिए, कौन सा खाद लेना चाहिए, कौन से कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक का उपयोग करना है, अच्छे उत्पादन के लिए कौन से खाद और कौन से टॉनिक का उपयोग करना है, इसकी A to Z जानकारी आज आपको इस वीडियो में विस्तार से मैं देने वाला हूं। तो वीडियो हाथ जोड़कर निवेदन है कि लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको एक सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों मिलेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं इसके सही समय की। इसका सही समय कौन सा है बुआई का? तो किसान साथियों, 15 सितंबर के बाद आप इसकी बुआई स्टार्ट कर सकते हैं। 15 से 30 सितंबर का जो समय होता है यह अगेती मटर की फसल के लिए होता है। यूँ तो पूरा 9 अक्टूबर जो होता है आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम अगर जो अक्टूबर के लास्ट में बुआई करते हैं और जब हमारा माल पककर बाज़ार में जाता है उस समय भाव हो जाता है 10 से 15 रुपये किलो। तो उस समय हमारा खर्च निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और मतलब कुछ नहीं निकलता है। इसलिए आप अगेती मटर को अगर जो लगाएं तो 15 से 30 सितंबर के मध्य लगाएं, तभी आप एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अब दूसरी बात आती है कि हमें खेत की तैयारी कैसे करना है, बीज का चयन कैसे करना है, कौन सा बीज लेना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि हमें खेत की तैयारी के लिए किसान साथियों, खेत को अच्छी 2 बार आप अच्छा उसकी जुताई करके मुलायम कर लें। मुलायम करने के बाद अगर जो आपके पास गोबर की खाद है तो 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसमें छिड़काव कर दें। और अगर जो गोबर की खाद नहीं है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट 6 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दें। और आपके खेत में अगर जो सफ़ेद कीड़ा यानी कि जो गोबर वाला कीड़ा होता है उसका प्रकोप है तो आप सुपर के साथ में जो फिप्रोनिल आता है, जो कि बायर का रिजेंट के नाम से आता है, उसको मिला सकते हैं। या फिर क्लोरोपेरिफास जो आता है हमारा, क्लोरो जो 50 EC होता है, आप उसको मिला सकते हैं। मिलाकर आप छिड़काव कर दीजिए तो आपकी सफ़ेद कीड़े की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमें बुआई करते समय सबसे एक बात ध्यान रखना है किसान साथियों कि खेत में पर्याप्त नमी होना चाहिए। कुछ किसान क्या करते हैं कि सूखे में बुआई करते हैं, उसके बाद ऊपर से उसको पानी पिलाते हैं, तो वह गलत तरीका है। उसमें क्या होता है कि बीज अगर जो आप ज़्यादा गहराई में डाल देते हैं तो उसको बाहर निकलने में बहुत परेशानी होती है। कुछ बीज सड़ भी जाते हैं और ऊपर एक पाठा जमने के कारण बीज जो निकलना चाहिए वह पर्याप्त मात्रा में नहीं निकल पाते हैं। तो उसके लिए हमें पर्याप्त नमी होना चाहिए। अगर जो नमी नहीं है खेत में तो सबसे पहले पलावा कर दे। पलेवा करने के बाद में उसकी बुआई करना है। तो बुआई करने के लिए हमें सबसे पहले बीजों को उपचारित करना है। बीज उपचारित करने के लिए आप या तो UPL का जो सार्प आता है जिसके अंदर कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब होता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या इसके अलावा आप BSF का जलोरो आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एवरगोल्ड जो बायर कंपनी का आता है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी बीज उपचार को लेकर आप बीजों की उपचार कर लें। उसके बाद अब बात आती है हमारी बीजों के चयन की। तो मार्केट में किसान साथियों बहुत सारी कंपनियों के बीज हैं, उसमें से मैंने टॉप क्वालिटी के 3 बीजों का चयन किया है।
जो कि एक अच्छा उत्पादन देने वाले हैं और सही समय पर इसकी पैदावार भी आ जाती है, मतलब सही समय पर इसके हार्वेस्टिंग आ जाती है। सबसे पहले जो बीज है वो किसान साथियों PSM 3 के नाम से आता है, जो कि 60 से 65 दिनों की वैरायटी हैं, जो कि 2 पानी में आप पककर तैयार हो जाती हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो आप अगर जो जल्दी लाना चाहते हैं तो उसको बुआई कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा माल उत्पादन कम होता है, इसलिए कुछ किसान भाई इसको बहुत कम लगाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में भाव अच्छा मिलने के कारण हमें वहाँ पूर्ति हो जाती है, तो आप PSM 3 का भी बुआई कर सकते हैं। या इसके बाद दूसरे नंबर पर जो वैरायटी आती है AP 3 के नाम से आती हैं, जो कि 70 से 75 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। वो ठंडी जगह में 2 पानी में भी आ जाती हैं, लेकिन कुछ जगहों में 3 पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो 3 पानी में भी पककर तैयार हो जाती हैं। उसके बाद में एक 90 दिनों की वैरायटी आती हैं, जो कि गोल्डन 10 के नाम से आती हैं, जो कि सबसे बेस्ट कंपनी है एडवांटा का जेस 10 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे मेरे कुछ किसान भाई उसको गोल्डन के नाम से भी जानते हैं, जो कि बहुत मीठा होने के कारण बाज़ार में बहुत ही पसंद किया जाता है, उसका माल भी बहुत अच्छा निकलता है। लेकिन इसकी अवधि ज़्यादा है, यह 90 से 95 दिनों में पककर तैयार होता है, इसको थोड़ा पकने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए हमें एक अच्छा जो भाव मिलना चाहिए वह भाव कहीं ना कहीं हमें नहीं मिलता है। तो इन तीनों में से आप किसी का भी बीज का चयन कर लीजिए। अब हमें बुआई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए किसान साथियों, कुछ सावधानियां ऐसी है, अगर जो हम चूक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पादन होना चाहिए वह नहीं होता है, या पर्याप्त मात्रा में बीज जो बाहर निकलना चाहिए वह नहीं निकलते हैं। तो उसके लिए हमें, अगर जो आप PSM 3 की बुआई करते हैं तो उसके लिए आपको 70 से 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लेना है। आप AP 3 की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए 60 से 65 किलो हमें प्रति एकड़ के लिए बीज लेना है। और अगर जो आप गोल्डन को लगा रहे हैं, जो कि एडवांटा का जेस 10 के नाम से आता है, उसको लगा रहे हैं, तो उसको हमें 55 से 60 किलो प्रति एकड़ से के हिसाब से बीज लेना है। इनको उपचारित कर लिया, उपचारित में बुआई करना है। तो बुआई के लिए किसान साथियों हमें उसके साथ में आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 12-32-16 खाद हमें मिलाना है और मिला के हमें बुआई करना है। बुआई करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए किसान भाइयों। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि सूखे में इसकी बुआई करते हैं, सूखे में बुआई करने के बाद में पानी पिलाते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि हम अगर जो बीज को थोड़ा ज़्यादा गहराई में डाल दें तो उसके बाद जो बीज बाहर निकलना चाहिए वो निकल कर नहीं आ पाते हैं और अंदर ही सड़ जाते हैं, तो उसका नुकसान हमारे उत्पादन पर पड़ता है। उसके बाद खरपतवारों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा पर्याप्त नमी होने के बाद ही हमें बुआई करना चाहिए। अब बुआई करने के बाद हमें 20 दिनों में, जब हमारे पौधे बाहर निकल आएँ, 20 दिनों में हमें पहला पानी पिलाना है। पहले पानी पिलाते समय हमें 2 बोरी यूरिया का उपयोग करना है। इसके साथ में 1 बोरी 12-32-16 मिलाना है। और इसी के साथ में हमें, अगर जो आपके खेत में खरपतवार है, खरपतवारों का प्रकोप है, तो आप इसके साथ में पेंडामेथिलिन मिला लीजिए, जो स्टाम के नाम से आता है, या फिर परसूट का भी उपयोग कर सकते हैं। आप परसूट भी मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, तो आपके खेत में खरपतवार से समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। ये छिड़काव करके आप पानी पिला दीजिए। पानी पिलाने के बाद जब हमारे फसल 30 से 35 दिनों के मध्य हो जाती है, 35 या 40 दिनों के मध्य में अगेती वैरायटी में फूल आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस समय हमें पहला स्प्रे करना है किसान भाइयों। पहला स्प्रे में हमें इमामेक्टिन बेंजोएट, जो कि क्रिस्टल कंपनी का मिसाइल के नाम से आता है और प्रोक्लेम के नाम से सिजेंटा का आता है, इन दोनों में से या अन्य कंपनी का भी आप ले सकते हैं। सिर्फ हमें इमामेक्टिन बेंजोएट लेना है। इसके साथ में हमें डेल्टा मेथिन को ऐड करना है और इसके साथ में एक अच्छी फ्लावरिंग आए, अच्छे फुटाव आए, इसके लिए हमें एक टॉनिक का उपयोग करना है। तो आप या तो MP के 19-19 भी ले सकते हैं 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर कृषि रसायन का पोषक सुपर आता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, या गोदरेज का डबल टॉनिक के नाम से जो आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर ईसा एग्रो का सेप्टान 10 जो आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर फेंटेक प्लस के नाम से एक टॉनिक आता है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इनमें से किसी भी टॉनिक को लेकर
आप स्प्रे कर दीजिए ताकि आपकी फसल ग्रोथ अच्छी ले, अच्छे फुटाव आएँ और फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ किसान साथियों। तो अब इसके बाद में दूसरा पानी पिलाते समय हमें, जब हमारी फसल में पर्याप्त फलियाँ बन जाए, फूल से फलियाँ बन जाए, उस समय हमें दूसरा पानी पिलाना है। और इसके बाद अगर जो आपको लगे कि हमारे खेत में कीटों का प्रकोप है, तो उस समय आप एक स्प्रे कर दीजिए जिसमें आप कोराजन भी ले सकते हैं, बायर का फेम भी ले सकते हैं। इसके साथ में आप टचिंग के लिए प्रोफेनोसाइपर ले सकते हैं जो कि सिजेंटा का पॉलीट्रिन के नाम से आता है, और दूसरा भी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं इस टेक्निकल में, आप किसी को भी ले लीजिए और स्प्रे कर दिए। उसके साथ में हमें मिलाना है 05234 NPK 05234 का उपयोग करना है। तो आप ये स्प्रे कर दीजिए किसान साथियों। तो ये हो गई आपकी दोनों, आपका स्प्रे भी हो गया, दोनों पानी भी हो गए। अब हमारी फसल पककर तैयार हो चुकी हैं। अब आप समय देखकर इसकी हार्वेस्टिंग करके मार्केट में ले जा सकते हैं किसान साथियों। तो ये थी आज की अगेती मटर की संपूर्ण जानकारी, मैंने विस्तार से आपको बताई है। इसके बाद भी अगर जो आपके कुछ डाउट हैं, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट के जरिए मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का जवाब देता हूं। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको भी आगे भी इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं समय समय पर देता रहूं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। जय जवान जय किसान।